देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको 50 से 60 मार्क्स दिला सकता है। 4 मार्च का जो साइंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपको 50 से 60 मार्क्स ये सारा क्वेश्चंस दिला सकता है, अगर आप ये सारा पढ़ के जाते हो। देखो भाई, ये जो मैं क्वेश्चंस लाया हूं ना, बहुत रिसर्च करने के बाद लाया हूं। 15 इयर्स का यानी 15 इयर्स का मैंने क्वेश्चंस पलट दिया, उसके बाद बहुत एनालिसिस किया, बहुत सोचा, बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च करने के बाद ये सारा क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके सामने। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, यहीं से सीबीएसई निरंतर 15 सालों से सवाल पूछ रही है। तो आइए इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ये सारा क्वेश्चंस क्या है। अगर बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी अच्छे से और बहुत टेंस होंगे कि भाई क्या होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में, अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप अभी भी 4 दिन बचा हुआ है ना, 4 दिन तो है अभी, तो अगर 4 दिन में इतना सारा टॉपिक्स आप कवर कर ले, तो ये सारा क्वेश्चंस जो है यहां पर दिया गया है, ये सारा कंप्लीट कर लेते हो ना, तो जेन्युइनली बात करता हूं आपसे एकदम, मेरा भी ज्यादा एज नहीं है, मैं भी अभी 4 से 5 साल पहले ही 10th का एग्जाम दिया हूं। तो भाई पर्सनली मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, भाई आप ये कर लो और आपको 50 से 60 मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे, एकदम दिल से बता रहा हूं ये बात, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोशल साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हम लाने वाले हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, आपको करके ही जाना है। हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन अ ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड का जो सेक्स डिटरमाइंड होता है ह्यूमन बीइंग्स में, वो कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। एक्स एक्स से गर्ल होता है और एक्स वाई से बॉय होता है, तो कैसे डिटरमाइन होता है ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे गूगल पे, आप सर्च करना, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। और अगर 5 स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरे को ये पूरा का आंसर चाहिए, तो मैं आंसर भी डाल दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना 100%। देखो भाई, इसमें जितने सारे मैंने बताए हैं ना क्वेश्चन, सारे 100% ही आने वाले हैं एकदम। ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हो, स्टेट ओम्स लॉ विथ वीआई ग्राफ, ये 100% आने वाला है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पद भी पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा का लकीर है, इसको करके ही जाएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है और उसके साथ जो वीआई ग्राफ होता है, ग्राफ तो निश्चित पूछा जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओम्स लॉ नहीं भी आएगा ना, ओम्स लॉ को स्टेट करने नहीं भी आएगा, ग्राफ जरूर आने वाला है। तो ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अभी भी हम लोगों के पास 4 दिन है, तो ग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। वीआई ग्राफ कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे प्लॉट होता है, ये डेफिनेटली आप करके जाना। वीआई ग्राफ से निश्चित ही क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, फिक्स है, रख लो एकदम फिक्स। वीआई ग्राफ से सवाल डेफिनेटली बनेंगे, यहां से सवाल जरूर कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। तीसरा है, ये सारा डायग्राम आप लोग जरूर करना, ठीक है। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैंने डायग्राम्स रखा है कुछ, और ये सारे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लें, ये सारे डायग्राम करने चाहिए आप लोग को। क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये तो 100%। देखो भाई, इसमें जितना मैंने लिया हूं ना, सब हाई लेवल का ही है, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट ही मैंने यहां पर डायग्राम लिया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन है, और ह्यूमन हार्ट का है, रिफ्लेक्स आर्क का है, न्यूरॉन का है, ह्यूमन ब्रेन का है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, न्यूटन डबल प्रिज्म इफेक्ट जो है, ये प्रिज्म जो होता है ना, देखो ये एक प्रिज्म ले लिया ऐसे उल्टा इन्वर्टेड, और एक सीधा ले लिया प्रिज्म, और उसके बाद इसमें हमने व्हाइट लाइट पास करवाई, तो उसके अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका जो है वो डायग्राम आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये सारा अगर डायग्राम कर लेते हो तो इसमें से ना 3 डायग्राम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें से 3 डायग्राम आएगा, और इसके अलावा कोई आएगा भी नहीं, ठीक है। एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है प्लेजेंटा का डायग्राम। प्लेजेंटा भी आप कर ही लेना, छोटा सा डायग्राम है, कर लेना। तो देखो जितना मैंने डायग्राम बताया, इसके अलावा आ ही नहीं सकता, फिक्स बोल रहा हूं, ठीक है, बढ़िया। तो चौथा आप क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कुछ ही ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको सीबीएसई पूछ रही है निरंतर 15 सालों में। जैसे कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन और सोडियम क्लोराइड। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। सीबीएसई 15 सालों से यही सारे कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछ रही है। तो ये सारे कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एकदम कंप्लीट करके जाए,
पूरा आप करके आओगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से अगर सवाल आएंगे तो इन्हीं किसी में से पूछ देगा आपको, ठीक है। और अगला बात है मस्ट कंप्लीट। ये सारे जो टॉपिक आपको मैंने यहां पे रखे हैं, ये सारे टॉपिक को 100% करके जाना, क्योंकि सीबीएसई अगर सवाल करेगी ना तो यही सारे टॉपिक से करेगी, इसके अलावा कोई टॉपिक से नहीं करती है। बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो लाया हूं, तभी तो ये आपके सामने ये पूरा आपको दे रहा हूं, है ना। बहुत रिसर्च किया मैंने, देखा है मैंने, क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, तब जाके पता चला कि यही सारे टॉपिक से सवाल आ रही है। तो ये सारा टॉपिक अगर कवर करके जाओगे तो क्वेश्चंस भी आप पूरा करके ले जाओगे, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डेफिनेटली आएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो टाइप होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वहां से सवाल आएंगे। उसका केमिकल रिएक्शन आता है, उसका इक्वेशन लिखने के लिए आता है और उसमें बैलेंस करने के लिए भी आता है। तो यहां से आप कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एसिड रेन से सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। किस किस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के कारण एसिड रेन होता है, एसिड रेन जो होता है उससे क्या क्या हानियां हो रही है, सारा जो है एसिड रेन से ये सारा जो कंसेप्ट है वो पढ़ लेना। बेकिंग सोडा 100% इससे सवाल आते हैं। बेकिंग सोडा से 100% सवाल आते हैं, तो बेकिंग सोडा से जितना कंसेप्ट है जुड़ा हुआ है कर लेना। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारा से जितना सारा कंसेप्ट है आप एनसीईआरटी उठा लो, एस चांद की बुक उठा सकते हो, जो भी पब्लिकेशन की आपकी बुक है तो उसमें से वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एकदम अच्छे से पढ़ लो। और मैं तो कहूंगा आपको ना बढ़िया से आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप पूरा सवाल करके ले जाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एम्पथेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्पथेरिक ऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आ चुका है और इस बार आने का चांस है। एम्पथेरिक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड होता है जिसमें वो जो है ना, एम्पथेरिक ऑक्साइड जो भी होता है वो एसिड और बेस दोनों का करैक्टर शो करता है और इसीलिए उसको एम्पथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी बोल सकता है ना। इसका एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इसका केमिकल रिएक्शन भी आपको कह देगा आपको मतलब लिखने के लिए, है ना। केमिकल इक्वेशन भी कह देगा। जैसे हम लोग एसिड का रिएक्शन, ये एम्पथेरिक ऑक्साइड के जब मतलब मेरे कहने का मतलब कब जो है ये कंपाउंड एसिड के तरह बिहेव करता है, कब बेस के तरह बिहेव करता है, इसका केमिकल इक्वेशन भी लिखिए। ये एम्पथेरिक ऑक्साइड में बोल सकता है, तो डेफिनेटली करके जाना। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाला, सल्फाइड और से कैसे निकाला जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, करके जाना। कॉपर का रिफाइनिंग कैसे होता है भाई, कॉपर का रिफाइनिंग कैसे करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आते हैं तो कर लेना आप लोग। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है ये भी काफी बार आ चुका है। जैसे यहां से सवाल आता है कि कार्बन बहुत बड़ा जो है, कार्बन जो है बहुत बड़ा कंपाउंड क्यों बनाता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है। तो भाई आपको पता होना चाहिए टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन वाला, ये दोनों प्रॉपर्टी के कारण कार्बन बहुत बड़ा कंपाउंड बनाता है और यही दोनों प्रॉपर्टी को हम वर्सटाइल नेचर बोलते हैं कार्बन का। काफी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में कुछ ही ऐसे कंपाउंड है जिसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। अब कौन कौन से ये कंपाउंड है अभी बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि हम छोटा वीडियो बना रहे हैं, अगर बड़ा बनाएंगे तो बच्चे लोग देखेंगे नहीं। इसीलिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से जो सवाल आते हैं उसमें 4-5 ही ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आप लोगों को कहता है करने के लिए। वो वीडियो में बना रखा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए। और भाई साहब फोड़ के आइए सीबीएसई का 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 4 मार्च का, तोड़ दीजिए एकदम, फोड़ दीजिए एकदम। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है। दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स का जो ग्रुप होता है जिसमें जो है अंतर होता है CH2 मॉलिक्यूल्स का। मास की बात करें, डिफरेंस होता है 14 यूनिट मास का। सारा चीज आपको मिल जाएगा बुक में, एनसीईआरटी पढ़ लो, आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक आपको मस्ट कंप्लीट करने ही थे क्योंकि यहां से सवाल आते हैं। आगे बढ़ेंगे, डिफाइन द फ्लोइंग, ये सारे चीज को डिफाइन करके ही जाना, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आते हैं। देखो मैंने इसमें जितना लिया है ना सारा इंपॉर्टेंट ही है, एक चीज को भी मिस मत करना। जैसे देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये जो टॉपिक है इससे 1-2 जो सवाल आते हैं कि भाई साहब जो सन जो है जब वो उग रहा होता है या सन डूब जब रहा होता है तो उस समय वो रेड क्यों दिखाई देता है
है ना। जब नून का समय होता है, अभी दोपहर का जो समय है, अभी जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं अभी दोपहर का समय है, तो दोपहर में जो सन होता है वो व्हाइट क्यों दिखता है? तो ये सारा चीज यहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये सारा चीज हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से सवाल इस तरह के जरूर आते हैं, तो इस तरह का भी सवाल आप कर लेना। जैसे अब कुछ चीज को डिफाइन करना है, 1 ओम को, 1 एम्पियर को, 1 कूलम को, 1 वाट को, 1 वोल्ट को, ये सारे चीज को डिफाइन करना आता है। तो ये सारी चीज को डेफिनेशन आप लोग कर लेना, रेडी कर लेना ये सारी चीज को। अब देखो बायोलॉजी में बात करते हैं, एक्सक्रीशन क्या होता है ना। एक्सक्रीशन क्या होता है? और एक्सक्रीशन होता है जिसमें लिम्फ क्या होता है, एक मैं भूल गया, आप ये ऐड कर लो, LYMPH। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? येलोविश एक लिक्विड होता है ना। तो लिम्फ के बारे में आप लोग इसका भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लिम्फ से भी सवाल आते हैं, मैं भूल गया था। अब फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन एंड ह्यूमन हार्मोन। प्लांट एंड ह्यूमन हार्मोन का फंक्शन, जैसे ऑक्सिन होता है, गिबरलिंस होता है, साइटोकाइनिन्स होता है प्लांट हार्मोन में, तो ये सारे हार्मोन्स और ह्यूमन हार्मोन का भी फंक्शन लिखना आप लोग, फंक्शन याद होना चाहिए। सवाल यहां से आते हैं, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। देखो ये सवाल तो काफी बार आ चुका है, ये जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस का फंक्शन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। बाइल जूस का फंक्शन और निकलता कहां से, बाइल जूस लीवर से निकलता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। जैसे एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, और एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो रिएक्शंस होती है, यानी इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, और 38 एटीपी एनर्जी निकलती है। और अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो एक मसल सेल में होता है, एक येस्ट सेल में होता है। मसल सेल में क्या निकलता है? लैक्टिक एसिड, और उसके साथ साथ जो भी निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 एटीपी एनर्जी निकलती है। और ईस्ट सेल में बात करें तो वहां पर इथेनॉल निकलता है ना। तो ये सारा चीज आप करके जाना, काफी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड, कौन कौन सा मेथड है जिससे हम बर्थ कंट्रोल करते हैं, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है, वो सारा आप कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आते हैं। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। जैसे अगला है F1 जनरेशन, अगर राउंड सीड ले हम और एक व्रिंकल सीड ले, ये तो 100% है, 1 नंबर में, ज्यादा नहीं, 1 नंबर में ये सवाल आएगा। आपको बता देता हूं मैं पहले ही कि एक राउंड सीड है और एक व्रिंकल सीड है, तो उसका F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो क्या होगा बताना है। ये भी 100% साइन कर देता हूं, लो विजेता, मेरा नाम विजेता है, मैं साइन कर देता हूं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, है ना। इसी तरह का भले उसमें राउंड सीड व्रिंकल सीड ना हो, कोई और टॉल हो या ड्वार्फ कर देगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारा तो कंप्लीट हो गया। अब जैसे न्यूमेरिकल पार्ट्स में आ जाते हैं, जैसे हम बात कर ले फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो 3 पोर्शन से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी जो पोर्शन है हम लोग का, वहां से न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिकल पावर से न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम लोग का न्यूमेरिकल पूछ देगा, है ना। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का देगा, इसमें कितना करंट है वो क्या देगा आप लोग को कैलकुलेट करने के लिए। देखो भाई, ये हम लोग का न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी वीडियो देख लीजिए न्यूमेरिकल वाला। और उसमें से देखिए मैंने बहुत ही रिसर्च करके न्यूमेरिकल्स पार्ट भी लाया था, तो उसको भी आप देखना, उसमें से न्यूमेरिकल्स 100% आएगा, देख लेना। अब आगे बात करते हैं लाइट चैप्टर से। तो लाइट चैप्टर में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ देगा कि जो इमेज बन रही है, कोई एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा और उसकी जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस कितना है, फ्रॉम मिरर से डिस्टेंस कितना है, तो उसका पोजीशन कह देगा, मैग्निफिकेशन कह देगा, ये सारा चीज नेचर कह देगा, ये सारा चीज निकालने के लिए। तो इस तरह का भी सवाल रहता ही रहता है। और लेंस से भी आ जाता है क्वेश्चन, तो लेंस पावर, लेंस का जो पावर होता है उससे यहां पर सवाल आ जाते हैं, तो वो तो काफी इजी है, 1 नंबर में सवाल आएगा, बहुत इजी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी सवाल आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, हाँ भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो उसके कंपैरिजन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कितना गुना है, तो ये सारा चीज निकालिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीजों को अगर कर लोगे ना, तो मैं एकदम अभी बता देता हूं 50 से 60 मार्क्स आप ला सकते हो। कितना भाई? 50 से 60 मार्क्स, 50 to 60 मार्क्स ला सकते हो इतना सारा टॉपिक पढ़ के। यानी इतना मत, ज्यादा तो है नहीं, एकदम छोटा, मतलब एक दिन में तो आप कंप्लीट कर लोगे। तो अगर आप इतना ही टॉपिक अगर पढ़ोगे ना, फिर भी आप 50 से 60 मार्क्स ला सकते हो। और ये बहुत दिनों का मेहनत है भाई, 1-2 दिन हमको बहुत रिसर्च करने पर, बहुत दिमाग खर्चा किया हूं, तब जाके ये सारा क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं। तो अगर ये कर लेते हो ना, तो 50 से 60 मार्क्स आप डेफिनेटली ला सकते हो। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना मेहनत से वीडियोस ला रहे हैं, आप ही लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सोशल साइंस का भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आप नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।